예수님은 창조주이십니다. यसु खालिक़े खुदा है। आमीन। 바이블 요한복음 1장 10절에서 12절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब 10 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। एक बाब 10 से 12 आयत। जी जी 10 से 12 10 से 12 तक 10 से 12 आयत। पहला बाब। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 예수님은 세상을 창조하신 분이지만 세상은 그를 알지 못했고 유대인조차 영접하지 않았습니다. 그러나 그 이름을 믿고 영접한 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. यसु मसीह वो है जिसने दुनिया को तख्लीक किया, फिर भी दुनिया ने उसे तस्लीम नहीं किया, हत्ता कि यहूदियों ने भी उसे कबूल नहीं किया। लेकिन जो लोग यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं और उसे कबूल करते हैं, उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। 아멘. 예수님의 이름을 통해 우리는 하나님의 사랑을 받고 하나님의 우리 안에 계시게 됩니다. 아멘. यसु मसीह के नाम के जरिए हमें खुदा की मोहब्बत मिलती है और खुदा हमारे अंदर आता है। आमीन। 아멘. 도마의 고백. 예수님은 여호와 하나님입니다라고 고백을 합니다. तोमा ने इतराफ किया यसु यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 요한복음 20장 27절에서 29절 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 20 बाब 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। 20 बाब 27 से 29 आयत तक। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों की दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्कार ना हो बल्कि इत्कार रख। तो तोमा ने जवाब दिया और उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देकर ईमान लाया है, बल्कि वो मुबारक वो है जो गैर देकर ईमान लाए। आमीन। 아멘. 예수께서 이르시되 너는 나를 본 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들이 복되도다 하시니라. यसु ने कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। 아멘. 예수님 부하로 도마에게 손을 보여주시며 믿음이 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 하셨고 도마는 나의 주 나의 하나님이라고 고백을 합니다. यसु ने अपने हाथ तोमा को दिखाए और कहा, बेतकाद ना हो बल्कि ईमान ला। तोमा ने इतराफ किया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। आमीन। 아멘. 이는 예수님을 나의 여호와 하나님이라고 고백한 것으로 유대 전통에서 주 아도나이는 여호와를 대신하는 표현입니다. ये यीशु का मेरे खुदावंद मेरे खुदा के तौर पर इकरार है और यहूदी रवायत में एदोनाई एक ऐसा इजहार है जो यहोवा की जगह ले लेता है। आमीन। 아멘. 핵심 메시지는 도마는 예수님의 손의 못자국에서 하나님의 이름 곧 여호와를 보았습니다. तोमा ने यीशु के हाथों में कीलों के निशानात में खुदा का नाम यहोवा देखा। आमीन। 아멘. 여호와는 히브리어로 손을 보라, 못을 보라는 뜻의 글자들입니다. यहोवा एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है हाथ को देखो, कील को देखो। आमीन। 아멘. 요드해, 바브해로 구성이 되어 있습니다. 예수님의 못자국은 예수님이 여호와 하나님이라는 결정적인 증거입니다. ये लफ्ज 4 लफ्ज पर मुश्तमिल है, हर्फ पर मुश्तमिल है, यूद है वा है। यसु के कीलों के निशान इस बात का फैसला कुन सबूत है कि यसु यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 하나님의 이름으로 예수님의 이름을 알게 될 것이라는 예언입니다. एक पेशन भी है कि आप यसु को खुदा के नाम से जानेंगे। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 이사야 52장 6절부터 8절을 읽어주세요. यसाया 52 बाब 52 चैप्टर वर्स 6 to 8। 52 52 6 से 8 आयत तक।
नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ। देखो मैं हाजिर हूँ। उसके पाँव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है, जो सयून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। आमीन। 아멘. 하나님의 백성은 그 이름을 통해서 메시아가 여호와심을 알게 될 것이라는 예언입니다. ये एक पेशन गोई है कि खुदा के लोग जान लेंगे कि मसीह अपने नाम से यहोवा है। आमीन। 아멘. 여호와께서 시온으로 돌아오실 때 그들이 그의 눈을 볼 것이다. 이는 보이지 않는 여호와가 사람이 되어 오신다는 메시아에 대한 예언입니다. जब खुदावन सयून को वापस आएगा तो वो उसकी आंखें देखेंगे। ये एक मसीही पेशन गोई है कि अनदेखे खुदा एक इंसान के तौर पर आएगा। आमीन। 아멘. 바이블 로마서 10장 13절에서 15절 말씀을 읽어주세요. रोमियो की किताब उसका 10 बाब 13 से 15 आयत तक पढ़ेंगे। 아멘. रोमियो की किताब 10 बाब 13 से 15 आयत तक। क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा, आमीन। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करे। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। 아멘. 사도 바울은 이사야 52장과 요엘서 2장 32절을 인용하여 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 전합니다. 이때 주의 이름은 바로 예수 그리스도입니다. पलूस रसूल ने यसाया 52 बाब और योएल 2 बाब उसकी 32 आयत का हवाला देते हुए कहा, हर कोई जो खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। इस मामले में खुदावंद का नाम यीशु है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 2장 16절에서 21절 말씀을 읽어주세요. अमाल की किताब 2 बाब 16 से 21 आयत तक पढ़ेंगे। अमाल 2 बाब 16 से 21 आयत तक। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजायब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन। 아멘. 베드로 역시 요엘서의 말씀을 인용해서 예수님이 여호와로 오신 메시아임을 증거합니다. पतरस ने यह गवाही देने के लिए योएल की किताब का भी हवाला दिया कि यीशु ही मसीहा है जो यहोवा के तौर पर आया है। आमीन। 아멘. 삼일체 하나님의 이름은 여호와입니다. तस्लीस खुदा का नाम एक है यानी यहोवा। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 3장 22절을 읽어주세요. पैदाइश की किताब 3 बाब 22 आयत पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 3 बाब 22 आयत। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात की तरफ से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। आमीन। 아멘. 여호와 하나님이 보라 사람의 우리 중 하나같이 되었다고 말씀하신 장면에서 우리는 삼위 하나님을 가리킵니다. इस मंजर में जहाँ यहोवा खुदा कहता है, देखो आदमी हम में से एक जैसा हो गया है, हमसे मुराद
तस्लीस खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 이사야 54장 5절 말씀을 읽어주세요. यसाया 54 बाप उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। यसाया 54 बाप 5 आयत। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल फाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस है, वो तमाम रोए जमीन का खुदा कहलाएगा। आमीन। 아멘. 히브리 원문에는 너희를 지으신 자들 복수거든요. 이 너희 남편들 복수가 기록이 되어 있으며 그 이름은 만군의 여호와라십니다. 성부, 성자, 성령 하나님 모두 여호와라는 동일한 이름을 갖고 계십니다. असल इब्रानी में आपके बनाने वाले को आपके शोहर के तौर पर लिखा गया है और इनका नाम रब्बुल आलमीन है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस सबका एक ही नाम है, यानी यहोवा। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 1장 26절을 읽어주세요. पैदाइश 1 बाप उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। पैदाइश 1 बाप 26 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिक बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। 아멘. 우리가 사람을 만들자 해서 하나님은 히브리어로 엘로힘 복수형이며 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 사람을 창조하셨습니다. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस एलोहीम है। हम इंसान बनाए। मैं खुदा इब्रानी में रूह कुदस ने मिलकर इंसान को तख्लीक किया। 아멘. 바이블 신명기 6장 4절을 읽어주세요. अस्तिस्ना की किताब 6 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। अस्तिस्ना 6 बाब 4 आयत। इस्तिस्ना। सुन ले इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। 아멘. 여호와 우리 하나님 오직 하나님 여호와시니에서 하나는 히브리어 에하드 연합 함께로 삼위 하나님을 의미합니다. खुदावंद हमारा खुदा एक ही रब है में लफ्ज़ एक इब्रानी है। अहद तस्लीस के इत्तेहाद की इलामत है। आमीन। 아멘. 여호와라는 이름은 삼일체 하나님의 이름이며 복수로 존재하지만 하나로 연합이 되어 있습니다. यहोवा तस्लीस खुदा का नाम है जो जमा में मौजूद है लेकिन एक के तौर पर मुत्तहिद है। आमीन। 아멘. 예수는 신약시대의 삼일체 하나님의 이름입니다. ने अहदनामा में यसू तस्लीस खुदा का नाम है। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 28장 19절을 읽어주세요. मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। 아멘. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라는 명령은 세 분의 이름이 아닌 하나의 이름을 가리키며 그것이 바로 예수 그리스도입니다. बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा देने के हुक्म से मुराद एक नाम है, ना कि 3 नाम, और वो नाम यसू है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 2장 38절을 읽어주세요. अमाल की किताब 2 बाब 38 आयत पढ़ेंगे। अमाल 2 बाब 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। 아멘. 할렐루야. 예수 그리스도의 이름에 세례를 받고 할렐루야. यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 8장 12절을 읽어주세요. अमाल की किताब 8 बाब 12 आयत पढ़ेंगे। अमाल
8 बाप 12 आयत। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वा मत ख्वा और बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도했다고 했습니다. फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम की तबलीग करता है। आमीन। 바이블 사도행전 19장 5절을 읽어주세요. अमाल 19 बाप 5 आयत पढ़ेंगे। अमाल 19 बाप 5 आयत। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। 아멘. 주 예수의 이름으로 세례를 받았다고 말씀하고 있습니다. खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 10장 48절을 읽어주세요. अमाल 10 बाप 48 आयत पढ़ेंगे। और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라고 하셨습니다. यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देना। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 19장 5절을 읽어주세요. अमाल 19 बाप उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। अमाल 19 बाप 5 आयत। उन्होंने यह सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। 아멘. 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 모든 사람들이 예수 그리스도의 이름으로 세례를 준 이유는 예수 이름이 삼위의 하나님의 이름이기 때문입니다. खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें। तमाम रसूलों ने यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। इसकी वजह यह है कि यीशु का नाम तसलीस खुदा का नाम है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 17장 11절부터 12절 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 17 बाप 11 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा, मगर ये दुनिया में है। और मैं तेरे पास आता हूँ ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। आमीन। 아멘. 예수님은 아버지께 아버지의 이름을 내게 주셨다고 말씀합니다. 즉 예수는 성부 하나님의 이름입니다. यीशु ने बाप से कहा, तेरा नाम मुझे दिया गया है। दूसरे अल्फाज में यीशु खुदा बाप का नाम है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 14장 26절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाप उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। 아멘. 성령은 예수의 이름으로 오시며 예수는 성령의 이름이기도 합니다. रूह कुदस यीशु के नाम पर आता है और यीशु भी रूह कुदस का नाम है। आमीन। 아멘. 구약의 이름 여호와는 삼위일체 하나님께서 구원을 예언하신 이름이며 신약의 이름 예수는 그 예언이 성취된 이름입니다. पुराने अहदनामे में यहोवा का नाम जिसके जरिए तसलीस खुदा ने नजात की पेशनगोई की थी, और नए अहदनामे में यीशु का वो नाम है जिससे वह पेशनगोई पूरी हुई। आमीन। 아멘. 엘로힘과 여호와 창조와 구원의 이름입니다. एलोहिम और यहोवा तख्लीक और नजात का नाम है। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 1장 1절을 읽어주세요. पैदाइश पहला बाप उसकी पहली आयत पढ़ेंगे।
खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। 아멘. 태초에 하나님의 천지를 창조하시라 해서 하나님은 히브리어로 엘로힘 복수형입니다. 이는 삼위 하나님의 창조도 하나님 드임을 나타냅니다. एलोहिम इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। में खुदा इब्रानी लफ्ज़ से जाहिर होता है कि तस्लीस खालिक खुदा है। आमीन। 아멘. 출애굽기 바이블 출애굽기 3장 14절과 15절을 읽어주세요. खरूज 3 बाब उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। खरूज 3 बाब 14 और 15 आयत। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। आमीन। 아멘. 하나님은 나는 스스로 있는 자, 즉 여호와로 자신을 계시하셨습니다. 여호와는 십자가에서 못 박히실 구세주로 오실 하나님을 예언한 이름입니다. खुदा ने अपने आप को यहोवा के तौर पर जाहिर किया। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यहोवा खुदा का पेशनगोई वाला नाम है जो नजात दहिंदा के तौर पर आया और मसलूब किया गया। आमीन। 아멘. 핵심 요약은 엘로힘은 창조주 삼일체 하나님의 이름입니다. खालिक तस्लीस खुदा का नाम एलोहिम है। आमीन। 아멘. 여호와는 구원자 삼일체 하나님의 이름입니다. यहोवा तस्लीस खुदा का नाम निजात दहिंदा है। आमीन। 아멘. 예수는 구원이 성취된 하나님의 이름입니다. यसु खुदा का नाम है जिसके जरिए निजात हासिल की जाती है। आमीन। 아멘. 하나님의 이름 속에 감춰진 삼일체 구원의 비밀이었습니다. तस्लीस और निजात का राज खुदा के नाम में छुपा हुआ है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 17장 26절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब 26 आयत पढ़ेंगे। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। आमीन। 아멘. 내가 아버지 이름을 알게 하였으니 그들 안에 아버지의 사랑이 있고 내가 그들 안에 있나이다. 오늘 말씀을 통해 여러분은 예수의 이름 속에 감춰진 삼일체 하나님의 비밀과 구원을 깨달았습니다. मैंने इन पर तेरा नाम जाहिर किया ताकि तेरी मोहब्बत इनमें रहे और मैं इनमें। आज के पैगाम के जरिए आप तस्लीस के राज और यीशु के नाम में छुपी हुई निजात के राज को समझ जाएंगे। आमीन। 아멘. 이제 여러분은 하나님의 유업을 받을 공동 상속자인 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 사랑을 받는 자이며 예수의 영이 여러분 안에 계시는 것입니다. अब आप खुदा के फर्जंद बन गए हैं। आप खुदा के साथ शरीक हैं। आप खुदा के प्यारे हैं और यीशु की रूह आप में बसी हुई है। आमीन। 아멘. 축복의 선언입니다. 여러분을 통해 예수님은 창조주 하나님이시며 구세주라는 고백이 열방 가운데 선포되기를 예수의 이름으로 축복합니다. मैं इस बरकत का ऐलान करती हूँ और आपको यीशु के नाम पर मुबारकबादी देती हूँ और इस बात का इतराफ़ करें कि यीशु खालिक खुदा है और निजात दहिंदा है। कौमों के दरमियान आपके जरिए इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा। आमीन। 아멘. 할렐루야. 예수갈라오 예수갈라오. 오 할렐루 할렐루 할렐루야. 머리부터 발끝까지 라카테 추르그때 할렐루 할렐루 할렐루야. 오 예수로 뜨거운 피가 흘러들어갈지어다. 몸에 뜨거운 피가 흘러들어갈지어다. 오 예수 예수로 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 아버지 혈액에 돌게 주님 도와주시고 몸의 온도가 높아지게 주여 도와주옵소서. 예수로 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 오 할렐루야. 예수 깔라오 할렐루야 할렐루야. 이거 많이 하세요. 귀 계속 이렇게 만지세요. 네, 수고했습니다. 갓브레스유. 네, 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 다 같이
하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 예수의 이름으로 승리하는 우리가 되게 주님 도와주시옵소서. 주님만을 사랑합니다. 주님을 의지합니다. 하나님 함께하여 주시옵소서. 우리의 모든 것을 하시는 주